Now in theory of equations, we have second chapter, and second chapter is also theory of equations. Chapter name is theory of equations. So we have 1-2 definitions here. What is the first definition? Okay, let fx be a polynomial of degree n. Polynomial fx is a polynomial of degree n greater than or equal to 1. Then fx equal to 0. Any polynomial equated to 0. fx equal to 0 या equal to something और भी हो सकता है कुछ, है ना. fx equal to something या equal to 0 is called a polynomial equation. Equal to something हो तो then this is called polynomial equation. अगर equal to नहीं है then this is called a polynomial. Now for example, fx is x cube minus 2x square plus 7. Equal to नहीं लिखा हमने कुछ भी, तो fx polynomial in x of degree 3. This is a polynomial. And fx which is x cube minus 2x square plus 7 equal to 0 लिख दिया, then this is called a polynomial equation. Over reals है कि ये जो coefficients हैं 1, -2, 7 they are क्या हैं, reals. This is a polynomial equation over reals. Definitions वैसे पता होंगी पर चलो एक बार पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल इक्वेशन में डिफरेंशिएट किया यहाँ कि क्या डिफरेंस है. नाउ नेक्स्ट इज रूट और जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. तो व्हाट इज जीरो और रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल? डेफिनेशन इज, जीरो को रूट भी बोल देते हैं कि लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ओवर एनी नंबर सिस्टम के. नंबर सिस्टम्स नेचुरल्स बड़ी बार पता है आपको, कैपिटल N सेट ऑफ नेचुरल्स, देन इंटीजर्स, रैशनल्स, रियल्स एंड कॉम्प्लेक्स. तो ओवर एनी नंबर सिस्टम के. देन a number alpha. Alpha can be real or complex. Number alpha is called a zero of fx. Zero of fx. Zero को और क्या बोलते हैं? This is called root of fx. Then alpha is called a zero of fx if and only if f of alpha is 0. That is, if we put x to be alpha, then alpha satisfies the equation. So alpha is a root or zero of a polynomial fx if and only if x की जगह क्या पुट कर देते हैं? अल्फा. f of alpha is equal to 0. यहाँ आपने थोड़ा सा मैंने नोट लिखा है कि here the root alpha need not belong to k. कि जो नंबर सिस्टम k है, अगर ओवर नेचुरल्स हैं, ये ज़रूरी नहीं कि जो आपका रूट आए वो भी नेचुरल्स हो. अल्फ़ा कैन बी एनी नंबर, ठीक है ना. रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी. तो अल्फ़ा नीड नॉट बिलोंग टू के. नीड नॉट मीन्स इट इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है. कि अगर ओवर रियल्स हैं, पॉलिनोमियल ओवर रियल्स हैं, तो रूट कैन बी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है ना. ओके, तो दिस इज दो डेफिनेशंस, जीरो एंड पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है. नाउ वी हैव फैक्टर थ्योरम. ये आप लोगों ने पहले भी कर रखी हैं, बिल्कुल छोटी क्लासेस में भी करते हैं. फैक्टर थ्योरम, एक फैक्टर है किसी पॉलिनोमियल का. तो व्हाट इज फैक्टर थ्योरम? एक बार जल्दी से यहाँ देख लेंगे क्या है. आनी चाहिए वैसे आप लोगों को, फाइनल तक पहुंच के तो ये बातें आती हैं. अ कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में आपके पास रियल्स भी आ जाते हैं और कॉम्प्लेक्स तो होते ही हैं, तो इसलिए हमने
ये सबसे जो बड़ा आपका नंबर सिस्टम है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, तो वो उसी में कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया। अ कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा इज अ रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन अल्फा इज अ रूट ऑफ this equation fx equal to 0 if and only if x minus alpha divides fx. X minus alpha divides fx. Okay. Complex number alpha is a root of polynomial equation fx equal to 0 if and only if x minus alpha divides fx. तो if and only if है तो कन्वर्स पार्ट भी करना पड़ेगा। तो इसमें आपको थ्योरम्स तो अब आपने बहुत कर ली हैं। तो फर्स्ट क्या करते हैं, फर्स्ट सपोज अल्फा इज अ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, जो यहाँ लिखा होता है उसी को उठा के लिख देना। ना फर्स्ट सपोज अल्फा इज अ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन एफ एक्स इज 0। ना टू प्रूव इज एक्स माइनस अल्फा डिवाइड्स एफ एक्स। तो डिवाइड्स के लिए हम ये सिंबल डालते हैं, देखो ये ना ऐसी वर्टिकल लाइन, that is x minus alpha divides fx we have to prove। तो जो गिवन होता है जनरली उसके साथ स्टार्ट करते हैं। सिंस अल्फा इज अ रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ अल्फा इज 0। रूट का मीनिंग क्या होता है, एफ ऑफ अल्फा इज 0। नाउ व्हेन यू डिवाइड एफ एक्स बाय एक्स माइनस अल्फा, व्हेन वी डिवाइड एफ एक्स बाय एक्स माइनस अल्फा, तो देखो मैंने ये ना आपको जैसे डिवीजन से करके बताया, एफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस अल्फा। तो यहाँ कुछ कोशेंट आ जाता है और यहाँ क्या आ जाता है नीचे रिमाइंडर जवाब, ये वाला कोशेंट। देन एफ एक्स इज क्या बनता है डिवीजन में, इसको डिविडेंड बोलते हैं, ये डिवाइजर होगा, ये कोशेंट होगा, ये रिमाइंडर। देन एफ एक्स इज इक्वल टू x minus alpha into qx plus r. When you divide fx by x minus alpha, let qx be the quotient, r be the remainder. Then fx is x minus alpha into qx plus r. तो इसको मैंने ना 2 कर दिया, ठीक है ना 2, where qx is quotient and r is remainder। तो इसमें क्या किया हमने, पुट x इज इक्वल टू अल्फा इन सेकेंड इक्वेशन, दोनों साइड x को अल्फा पुट कर दिया, तो ये बना f ऑफ अल्फा ये 0, ठीक है, प्लस r, तो r बिकम्स f ऑफ अल्फा। बट f ऑफ अल्फा क्या था आपके पास 0, f ऑफ बिकॉज अल्फा इज अ रूट ऑफ एफ एक्स इज 0, ये गिवन था, देखो दिस इज गिवन, सपोज अल्फा इज अ रूट, ये गिवन था। अल्फा इज अ रूट मीन्स कि एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर रिमाइंडर बिकम्स क्या है 0, तो रिमाइंडर बिकम्स 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज एक्स माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स। वी पुट आर इक्वल टू 0 इंटू, now when fx is x minus alpha into qx, this implies x minus alpha exactly divides fx, क्योंकि रिमाइंडर तो आपका क्या आ गया 0। तो this proves the first part। now conversely given x minus alpha divides fx, we have to prove कि alpha is a root of the equation। given x minus alpha divides fx, जब ऐसे डिवाइड लिखा होता है दैट मीन्स इट एग्जैक्टली डिवाइड्स, एग्जैक्टली मीन्स रिमाइंडर इज 0, बट इज नाउ कन्वर्सली गिवन x माइनस अल्फा डिवाइड्स fx, तो दिस इम्प्लाइज fx इज x माइनस अल्फा इंटू qx डिवाइड्स, ये देखो मैंने करके भी बताया, x माइनस अल्फा डिवाइड्स fx, कि एफ एक्स को एक्स माइनस अल्फा से डिवाइड किया, क्यू एक्स, रिमाइंडर विल भी क्या होगा 0। ना पुट एक्स इज इक्वल टू अल्फा, दोनों साइड्स पे एक्स को अल्फा पुट कर दिया, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ अल्फा इज 0। तो एफ ऑफ अल्फा इज 0 मीन्स अल्फा इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इज 0, अल्फा इसको सेटिस्फाई कर गया, तो विच प्रूव्स द फैक्टर थ्योरम।
तो फैक्टर थ्योरम क्या थी कि अल्फा इज अ रूट ऑफ एफ एक्स इज 0 इफ एंड ओनली इफ x minus alpha divides fx. Now next we have definition of multiplicity of a root. सुन, मल्टीप्लिसिटी क्या होता है कि जैसे कोई रूट है, कोई भी पॉलिनोमियल है, से ऑफ डिग्री 3 है, तो उसका आपने एक रूट निकाला 1. अगर एक बार ही रूट है वो, तो दैट मीन्स मल्टीप्लिसिटी इज 1. कई बार देखो जैसे 3rd डिग्री है, उसके रूट्स आ जाए 1 1 1, तो 1 की मल्टीप्लिसिटी क्या हुई 3. 3 बार आया कि x माइनस 1 क्यूब होल क्यूब डिवाइड्स एफ एक्स. तो ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ अ रूट डिफाइन करेंगे. व्हाट इज द डेफिनेशन कि लेट एफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n greater than or equal to 0 over k. Let fx be a polynomial of degree n greater than or equal to 0 over any number system k. A complex number alpha, complex इसलिए लेते हैं कि complex में reals भी included होती हैं. A complex number alpha is called root of the polynomial equation fx equal to 0 with multiplicity m. ठीक है, और m क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉलिनोमियल gx सच दैट fx इज इक्वल टू क्या होगा x माइनस अल्फा रेज टू द पावर m. कि x अल्फा इज कॉल्ड रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन विद मल्टीप्लिसिटी m. भी अल्फा कितने बार अकर करेगा m टाइम्स अल्फा 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 सो ऑन अप टू अल्फा. तो दैट मीन्स f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस अल्फा रेज टू द पावर m इंटू जी एक्स. यहाँ कोई हमने रिमाइंडर नहीं लिखा. दिस मीन्स के x माइनस अल्फा रेज टू पावर m दिस डिवाइड्स fx. ठीक है ना, तो x माइनस अल्फा डिवाइड्स fx मीन्स मल्टीप्लिसिटी इज 1 रेज. अगर x माइनस अल्फा स्क्वायर डिवाइड करे एफ एक्स को तो मल्टीप्लिसिटी इज 2. क्यूब डिवाइड करे तो मल्टीप्लिसिटी इज 3. तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिसिटी. कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा इज कॉल्ड रूट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 विद मल्टीप्लिसिटी m greater than or equal to 0. Multiplicity, if there exists a polynomial gx such that fx is x minus alpha raised to the power m, जो multiplicity है, into gx, where g of alpha, ये जो g of alpha है, this is not equal to 0. मैंने फिर यहाँ आपको बताया भी कि this means x माइनस अल्फा रेज टू द पावर m डिवाइड्स क्या होगा fx. इसका मीनिंग ये भी हो गया x माइनस अल्फा रेज टू पावर m डिवाइड्स fx. यहाँ मैंने लिखा कि अगर इफ m इज 1 देन अल्फा इज कॉल्ड अ सिंपल रूट ऑफ fx इज 0. कि इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ fx विद मल्टीप्लिसिटी 1, m इज 1, देन अल्फा इज कॉल्ड इसको क्या बोलते हैं देन सिंपल रूट ऑफ एफ एक्स इज 0. तो मल्टीप्लिसिटी की डेफिनेशन देख लेनी है कि अल्फा इज अ रूट विद मल्टीप्लिसिटी m इफ एफ एक्स इज x माइनस अल्फा रेज टू पावर क्या कर दोगे m, है ना, रेज टू. अगर मल्टीप्लिसिटी 2 है तो दिस विल बी x माइनस अल्फा रेज टू पावर 2 इंटू जी एक्स. ये जी एक्स आपका कुछ कोशेंट है और रिमाइंडर विल बी 0. Now we have theorem of multiplicity. So what is the theorem? The theorem is show that alpha is a root of fx is 0 with multiplicity m if and only if x minus alpha raised to power m divides fx and x minus alpha raised to power m plus 1 does not divide fx. मतलब मल्टीप्लिसिटी m कब होगी अगर सेम पावर x माइनस अल्फा रेज टू पावर m
किसको डिवाइड करता है, एफ एक्स को, पर उसकी जो नेक्स्ट पावर है वो नहीं डिवाइड करेगी फिर, है ना। अगर वो डिवाइड करके फिर तो अल्फा इज अ रूट विद मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगा, m+1। तो दिस इज द थ्योरम। इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 विद मल्टीप्लिसिटी m, if x minus alpha raised to power m divides fx and x minus alpha raised to power m+1 does not divide fx, ये वाला जो सिंबल है इसे क्रॉस कर दो तो दिस इज डज नॉट। सिंपल प्रूफ है, वैसे कुछ नहीं है अगर मल्टीप्लिसिटी की डेफिनेशन आती है। व्हाट इज गिवन, अल्फा इज अ रूट ऑफ, सिंस क्या लिखोगे, सिंस अल्फा इज अ रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 विद मल्टीप्लिसिटी m, तो बाय डेफिनेशन पता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा रूट है तो x माइनस अल्फा, बाई चांस यहाँ बीटा लिखा हो तो क्या लिखोगे, x माइनस बीटा, मल्टीप्लिसिटी m, तो रेज टू पावर क्या होगा m इंटू जी एक्स, पर यहाँ क्या होगा, वेयर g अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। नाउ व्हाट इज गिवन, अल्फा इज अ रूट ऑफ एफ एक्स विद मल्टीप्लिसिटी m, तो दिस implies fx is x minus alpha raised to power m into gx. This is by definition of multiplicity. Where g of alpha is not equal to 0, है ना, ये लिखना जरूरी है, तो इसको मैंने 1 कर दिया, this is 1. So therefore we have, what is fx? fx is written as now x minus alpha, एक बार रिपीट ही करके लिखा मैंने, f of x, this is written as x minus alpha raised to power m into gx, because alpha is a root of fx with multiplicity m. So this means by definition of divisibility x minus alpha raised to power m divides क्या हुआ, fx। तो एक पार्ट तो प्रूफ हो गया कि x माइनस अल्फा, वो तो डेफिनेशन से ही आ गया, x माइनस अल्फा रेज टू पावर m डिवाइड्स fx। Now we have to show कि x minus alpha raised to power m+1 does not divide fx, तभी मल्टीप्लिसिटी m होगी। अगर इसकी नेक्स्ट पावर एक पावर ज्यादा does not divide fx, तो इसको कॉन्ट्रडिक्शन से करेंगे कि सपोज इफ पॉसिबल x minus alpha raised to power m+1 डिवाइड्स fx, बाद में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी। डिवाइड्स का मीनिंग क्या है कि यहाँ एक पॉलिनोमियल होगी, हमने क्या ले ली, hx, क्योंकि gx पहले ली है। देयर एग्जिस्ट अ पॉलिनोमियल hx सच दैट fx इज इक्वल टू x माइनस अल्फा रेज टू पावर m+1 इंटू hx, ठीक है। अब fx की वैल्यू क्या थी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ fx फ्रॉम 1, तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ fx फ्रॉम 1, क्या वैल्यू थी, x माइनस अल्फा gx, और इस साइड क्या बन गया, x माइनस अल्फा रेज टू पावर m+1 इंटू hx, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ fx। अब देखो दोनों ये जो टर्म्स हैं कंबाइन कर दोगे, ये टर्म इधर लेके आए, दोनों में से व्हाट इज कॉमन, x माइनस अल्फा रेज टू पावर m, तो व्हाट इज इनसाइड, gx माइनस ये इधर लेके आए टर्म माइनस x माइनस अल्फा इंटू hx इक्वल टू 0। नाउ x माइनस अल्फा रेज टू पावर m, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आपके पास है कि x माइनस अल्फा रेज टू पावर m डिवाइड्स fx, और वी कांट डिवाइड बाय 0, है ना, डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, तो देयरफॉर x माइनस अल्फा इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0। अब a इंटू बी इज 0 कब होता है, इफ a इज 0 और b इज 0 और बोथ आर 0, बट x माइनस अल्फा रेज टू पावर m, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर दिस इज 0, तो दिस implies gx is equal to x minus alpha into hx. Now put x is equal to alpha on both sides, so we get g alpha is equal to 0. Now which is a contradiction to 1. 1 में देखो आपने, अगर आपके पास 1 है तो 1 में देखो ये था ना कि जब मल्टीप्लिसिटी m थी तो g अल्फा इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0, तो विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन,
because G alpha is not equal to 0. तो therefore our supposition is wrong. तो हमने सपोज किया था कि लेट x माइनस अल्फा रेज टू पावर m प्लस 1 डिवाइड्स एफ एक्स. डिवाइड्स का मीनिंग क्या है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा रेज टू पावर m प्लस 1 इंटू कुछ पॉलिनोमियल हो जाएगी कोशेंट. जब एग्जैक्टली डिवाइड करता है तो रिमाइंडर इज 0. तो इस थ्योरम को आप देख लें. फिर एक मैंने एग्जांपल किया है. व्हाट इज द एग्जांपल कि इफ माइनस 2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज दिस, ये पॉलिनोमियल, देन शो दैट इट इज अ मल्टीपल जीरो. मल्टीपल जीरो मीन्स कि माइनस 2 दो बार आ सकता है क्योंकि ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 है. तो इसकी कितनी जीरोस होंगी? जीरोस को और हम क्या बोलते हैं? रूट्स. हाउ मेनी रूट्स ऑफ एफ एक्स विल बी देयर? 4. 4 रूट्स होंगे. एक तो उसने बता दिया कि माइनस 2 इज अ रूट या 0. माइनस 2 इज अ 0 मीन्स कि अगर आप x को माइनस 2 पुट करोगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा. अब हमने ये शो करना है कि ये मल्टीपल टाइम्स अकर करता है कि शो दैट दिस इज अ मल्टीपल जीरो. मल्टीपल जीरो मीन्स माइनस 2 दो बार आ सकता है, रूट 3 बार भी आ सकता है, क्या पता 4 बार ही आ जाए. तो वो हमने शो करना है. नाउ वी स्टार्ट विद के गिवन माइनस 2 इज अ जीरो ऑफ एफ एक्स. दिया हुआ ना माइनस 2 इज अ जीरो. क्वेश्चन को पहले रीड करना है, अंडरस्टैंड करो. माइनस 2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. पहले इसका मीनिंग लिख लो. जीरो मीन्स के पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, ये इसको सेटिस्फाई करेगा. तो वी पुट x इज इक्वल टू माइनस 2, तो दैट इज f ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो इक्वेशन में हमने इसको पुट कर दिया. आप पुट करते जाओ, है ना. जहाँ x है वहाँ माइनस 2 पुट किया, फिर इसको सिंप्लीफाई कर दिया, फिर टर्म्स कंबाइन करके a इस क्या आ गया 3. तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a इन एफ एक्स, तो एफ एक्स बिकम्स दिस पॉलिनोमियल. इसको 2 कर दिया. अब आपको दिया है कि माइनस 2 इज अ जीरो ऑफ एफ एक्स. माइनस 2 इज अ जीरो ऑफ एफ एक्स. इसका रूट है या 0 है. तो अब 4th डिग्री है, तो इसमें हमने पीछे भी किया था कि आप हॉर्नर्स मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन. सिंथेटिक डिवीजन बड़ा इजी रहता है. तो 4th डिग्री है, इसका कोफिशिएंट्स लिखते हैं फर्स्ट रो में, है ना, कोफिशिएंट्स. तो ये 1 लिखा. एक्स क्यूब मिसिंग है, मिसिंग टर्म्स के लिए 0. फिर ये माइनस 9, माइनस 4, 12 और माइनस 2 एक रूट था, माइनस 2 लिख दिया. फिर आपका ये 1 एज इट इज 1 इंटू माइनस 2, तो ये आप लोगों को आती होगी. ये लास्ट वाला क्या बन गया 0, ये रिमाइंडर. अब इसके बाद आप यहाँ से रिड्यूस्ड इक्वेशन लिखते हैं. रिड्यूस्ड मीन्स दैट इज अगर यहाँ डिग्री 4 थी तो 1 डिग्री क्या हो जाएगी कम, रिड्यूस, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया. माइनस 2 रूट था, तो x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर. माइनस अल्फा मीन्स x माइनस ऑफ माइनस 2. एक फैक्टर क्या बना x प्लस 2. पर लॉन्ग डिवीजन से नहीं हम करते, हम किससे कर लेते हैं? सिंथेटिक डिवीजन. नाउ व्हाट इज द रिड्यूस्ड इक्वेशन? 1 डिग्री कम लिखोगे तो रिड्यूस्ड इक्वेशन बिकम्स, देखो यहां से, दिस बिकम्स एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0. इसको 3 कर दिया. अब उसने लिखा है कि शो दैट माइनस 2 इज अ मल्टीपल रूट. मल्टीपल रूट, एक बार तो रूट आ गया, हमने चेक कर लिया. दैट मीन्स सेकेंड टाइम भी ये रूट होगा इसका. तो हम चेक करेंगे कि चेक वेदर माइनस 2 इज अ रूट ऑफ थर्ड इक्वेशन और नॉट. एक्स को क्या पुट कर दिया माइनस 2. माइनस 2 पुट करके देखा, प्रॉपरली पुट करना है. तो ये देखा आपने, तो दिस इज क्या बना 0. तो माइनस 2 इज अगेन अ रूट. अब इसका थर्ड का रूट बन गया. देन अगेन बाय सिंथेटिक डिवीजन
अब यहाँ फिर आपने वैसे सिंथेटिक डिवीजन लगाई, ये कोफिशिएंट्स लिखे इस इक्वेशन के, थर्ड इक्वेशन के, देखो 1 -2 -5 6, फिर ये 1 एज इट इज आ गया, ठीक है। फिर आपने किया 1 इंटू -2 -4 इंटू -2 8, ये 3, ये 6, ये बन गया रिमाइंडर। दैट मीन्स -2 इज अगेन अ रूट। इफ रिमाइंडर इज 0, that means -2 is also a root. Now we again write the reduced equation. अब ये x cube थी, this is x cube, तो अब यहाँ क्या बनेगी x square. तो what is the reduced equation? This is x square minus 4x plus 3 equal to 0. अब ये तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में आप इसके फैक्टर्स बना लें, तो दिस इज x-1 इंटू x-3, दैट इज x इज 1 and 3। तो 2 कितनी बार आया आपके पास? 2 बार रूट आया। रूट्स और जीरोस ऑफ fx क्या बन के -2 1 and 3, 4th डिग्री थी तो इसके बन गए 4 रूट्स। एक रूट हमें दिया था, पहले ए की वैल्यू, देन बाय सिंथेटिक डिवीजन। या मैंने थोड़ा सा नोट यहाँ साइड पे लिख दिया, मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट -2 कितनी बनी? 2। -2 हाउ मेनी टाइम्स दिस अकर्स? 2 टाइम्स। तो इसमें आपने थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में पॉलिनोमियल इक्वेशन, कुछ स्टूडेंट्स को पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल इक्वेशन में नहीं फर्क पता चलता। इक्वेशन मीन्स इक्वल टू समथिंग या इक्वल टू 0। फिर हमने डेफिनेशन ऑफ रूट एंड 0। 0 मीन्स रूट। रूट कब होता है? अगर आप बोलें कि 2 इज अ रूट ऑफ fx इक्वल टू 0, दैट मीन्स f ऑफ 2 इज 0, सेटिस्फाई। फिर आपने डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिसिटी की कि अल्फा इज अ रूट ऑफ fx विद मल्टीप्लिसिटी m। इफ x माइनस अल्फा रेज टू द पावर m डिवाइड्स fx, तो fx को डिवाइड करेगा और x माइनस अल्फा रेज टू पावर m+1, उससे एक ज़्यादा पावर डज नॉट डिवाइड। तो इसको आप कर लें प्रॉपरली, है ना, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप पूछ लेना। ओके, थैंक यू।